डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, ठीक है, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने रोमांटिसिज्म के बारे में जाना था, ठीक है। तो फिर इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगली चीज है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। देखिए क्या कहता है कि 1830s में 1830s का जो पीरियड था वो हंगर और हार्डशिप का पीरियड था यूरोप के लिए। कैसे? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से गांव में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था तो गांव के लोग माइग्रेट कर रहे थे, माइग्रेट करके शहरों में आ रहे थे और शहरों में वर्कर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इन द मीन टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। तो ब्रिटेन से फ्रांस जो है या ब्रिटेन से पूरे यूरोप में प्रोडक्ट खास करके टेक्सटाइल या बहुत सारी चीजें जो हैं उसका एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे फ्रांस के अंदर, उनको स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा था, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों ने अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए क्या किया, वो रॉ मटेरियल कम नहीं कर सकते थे, तो क्या कर दिया, लेबर कॉस्ट को घटाया, देयरफॉर वेजेस डिक्रीज्ड। जो मजदूर माइग्रेट करके आ रहे थे उनकी संख्या भी ज्यादा हो गई थी, हाँ, और उनको वेजेस भी कम हो गया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1830s का जो पीरियड था उसमें यूरोप में सर्टेन टाइप ऑफ हार्डशिप, ये हार्डशिप था, इस तरह का सिचुएशन वहां था। फिर आते हैं आगे। तो चूंकि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा था तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, राइज इन फूड प्राइस। और पॉपुलेशन जो बढ़ा हुआ था तो फूड प्राइस की कीमत तो बढ़ी, मोर पीपुल टू बी फेड, ज्यादा लोगों को खिलाना था और अनाज कम हो गया था। उसी समय बैड हार्वेस्ट, क्रॉप फेल्योर्स जैसे कॉन्सिक्वेंसेस होने लगे। यानी कि क्या सिचुएशन हो गया, गरीबी में आटा गीला। एक तो आबादी बढ़ी हुई, उसके बाद बैड हार्वेस्ट, क्रॉप फेल कर गया, सिचुएशन और ज्यादा खराब होता चला गया, प्राइस राइज भी हुआ, फूड का शॉर्टेज हुआ। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ हंगर। तो यूरोप के अंदर 1830s के पीरियड में हंगर और हार्डशिप का एक माहौल क्रिएट हो गया था। अब इसी से जुड़ा हुआ है कुछ पॉपुलर रिवॉल्ट ड्यू टू हंगर एंड हार्डशिप। इधर आइए, दो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, एक फ्रांस के अंदर और दूसरा सिलेसिया। देखिए क्या होता है, आउटब्रस्ट ऑफ पीपुल 1848 इन फ्रांस। जो फूड शॉर्टेज हुआ और एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। तो जब सड़कों पर उतरे तो क्या हुआ, बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। आपको पता है कि एक रिवॉल्यूशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में लुई फिलिप को फिर से एस्टैब्लिश किया गया था, उसको भागना पड़ा। जब वो भागा तो उसके बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली बनाई गई विच प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल एंड ग्रांटेड राइट टू वर्क। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि फ्रांस के अंदर जो है ड्यू टू हंगर एंड हार्डशिप एक रिवॉल्ट हुआ 1848 में। फिर आइए अगले सिचुएशन में, रिवोल्ट ऑफ सिलेसियन वीवर अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। सिलेसिया एक वीविंग रीजन था जो उस समय पर्शिया में था। आज के डेट में वो पोलैंड, जर्मनी और चेक रिपब्लिक में वो बटा हुआ है। ठीक है, वहां क्या हुआ,
वहां पर वीवर्स जो थे उनका कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक रिवॉल्ट हुआ। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर्स गेव रॉ मटेरियल एंड ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल। कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो वीविंग रीजन में जाते थे, वहाँ के वीवर्स को वो रॉ मटेरियल देते थे और फिनिश टेक्सटाइल बनाने का ऑर्डर देते थे, बट दे ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड देयर पेमेंट को घटा देते थे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना था, वर्कर्स की संख्या ज़्यादा थी, तो इसका वो लाभ ले रहे थे। फिर क्या होता है? लार्ज क्राउड ऑफ वीवर इमर्ज्ड, डिमांडेड हाई वेजेस। ये तो होना ही था। काफ़ी बर्दाश्त करने के बाद वीवर जो थे एक लार्ज क्राउड के रूप में कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते हैं और हायर वेजेस का डिमांड करते हैं, बट दे वेयर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं। तो ये वीवर्स फिर दोबारा लौट करके आते हैं और उसके बाद वो क्या होता है? वीवर्स फोर्सली इंटर्ड इनटू द हाउसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, स्मैट्स इस एलिगेंट विंडो, पैन्स, फर्नीचर एटसेट्रा। ये लोग हमला करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पर हमला करते हैं, वहां तोड़ फोड़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड, कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ता है। स्ट्रगल कंटिन्यूड, ये भाग के जाते हैं, फिर अगले दिन ये फोर्सेस को लेकर के आते हैं, स्ट्रगल कंटिन्यू करता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि 11 वीवर जो है वो मारे जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इस हंगर और हार्डशिप की वजह से कुछ पॉपुलर रिवोल्ट्स हुए, जैसे फ्रांस के अंदर और सिलेसियन वीविंग रीजन। इसीलिए इस पीरियड को 1830 टू 1848 के पीरियड्स को जो है क्या कहा जाता है? एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने कई जगहों पर देखा कि इसी पेज में, इसी पीरियड में जो है ये रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ये जो रिवॉल्ट है या ये जो रिवॉल्यूशन है रीच टू कॉमन मासेस, ये कॉमन मासेस के अंदर ये रिवॉल्यूशन चला जाता है। तो इस तरह से इस पीरियड में जो है काफ़ी रिवॉल्ट्स और रिवॉल्यूशंस को पाते हैं। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक का लास्ट देखेंगे, एक और रिवॉल्यूशन, वो बेसिकली वो किसका होगा? दैट वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। उसको फिर अगले क्लास में हम लोग डिफाइन करेंगे। उनका तरीका जो है ये कॉमन लोगों के तरीके से कुछ हम डिफरेंट पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।